के नेता सबका कहना है, कुछ नेता चुटपुटिया नेता सब कि मुकेश सहनी को मिट्टी में मिला देंगे, बर्बाद कर देंगे, ये कर देंगे। अरे मैं कोई परवाह नहीं है भाई, हमको तो 2015 से कान में बोल रहे हैं और देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने बोला है कि हम आपको आरक्षण करेंगे। यही बात जो हमको कान में बोले हैं सार्वजनिक को बोल दीजिए। हमारी जो मुख्य लड़ाई है आरक्षण, निषाद को आरक्षण लागू करना, वो फिर 2024 में जिसको डर होगा वो लागू करेंगे। हम तो लालू जी के विचार को जीने वाले लोग हैं। खास करके मुकेश सहनी और जीतनराम पे टच न करें, हम लोग सुनने वाले नहीं हैं। 2 मिनट में झोला उठाएंगे और निकल देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव और मैं हूं आपके साथ कोमल। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होना है, इसको लेकर सभी पार्टियों में सीटों को लेकर घमासान मचा हुआ है। वीआईपी पार्टी ने भी 165 सीटों पर अपनी दावेदारी ठोक दी है। हमारे साथ ही विकासशील इंसान पार्टी के मुखिया और बिहार सरकार में मंत्री मुकेश सहनी। मुकेश जी, यूपी चुनाव को लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं? यूपी चुनाव के लिए जो हर जितने भी पॉलिटिकल पार्टी होता है सबके अपनी अपनी तैयारी होता है। सामान्य तैयारी है, हमारे विशेष रणनीति है उत्तर प्रदेश में, क्योंकि हमारी पार्टी पहली बार चुनाव उत्तर प्रदेश में लड़ रहे हैं और हमारी जो जाति बेस वोट है, निषाद वोट, हमारा टारगेट सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी वही होगा कि निषाद समाज का वोट को हम अपने साथ कैसे कलेक्ट कर ले, जोड़ लें। ऐसे हर व्यक्ति सामाजिक संगठन के नाते, सामाजिक आंदोलन के नाते सब लोग साथ में हैं। अभी पॉलिटिकल पार्टी हमने लॉन्च किया तो अभी हमारे लिए भी चैलेंज है कि सब लोगों को समेट कर एक साथ लाना है। 25 लाख वोट का टारगेट है, 165 सीट पर लड़ेंगे तो, और मजबूती से वहाँ पे अपनी ताकत दिखाएंगे, ताकि जो लोग हमें इग्नोर करते हैं देश में, जो समझते हैं कि मल्ला समाज कुछ नहीं होता, निषाद कुछ नहीं होता, ऐसे लोगों को आने वाले समय में बताएंगे। जैसे हमने बिहार में तो बता दिया और बताने के बाद हमने सरकार में हिस्सेदारी ले लिया। अभी ज़रूरी है कि उत्तर प्रदेश में हिस्सेदारी लेने का, तो वहाँ पे हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। बहुत ऐसे सीट है जहाँ हम अकेले अपने दम पर जीत सकते हैं। हमारे पास 1-1 लाख, 1.5 लाख वोट एक विधानसभा में है, जो 60,000 70,000 पोलिंग कैपेसिटी है। और उत्तर प्रदेश में इस बार जिस तरीके से समीकरण बना है, कई दल चुनाव लड़ रहे हैं मैदान में, 7-8 बड़े दल चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहाँ पे क्या होगा कि 30,000 35,000 में भी रिजल्ट आना है। तो कुछ सीट ऐसा होगा कि हमारे पास तो 60,000 का कैपेसिटी है, तो हम अगर अच्छे से अगर काम कर लेंगे तो हम अपने दम पे भी चुनाव जीता जा सकता है। तो हम वहाँ पे जीतेंगे और 25 लाख वोट कलेक्ट करेंगे, ताकि 2024 में सभी पॉलिटिकल पार्टी को लग जाए कि हमारा बेस मजबूत है। जैसे बिहार में मजबूत है वैसे उत्तर प्रदेश में मजबूत है। और हमारे जो मुख्य लड़ाई है आरक्षण, निषाद को आरक्षण लागू करना, वो फिर 2024 में जिसको डर होगा वो लागू करेंगे, नहीं तो उस समय फिर से हम लड़ेंगे। जैसे आप भी लड़ के हम कुछ लोगों को गेम को ख़राब करेंगे, तो इसे 2024 में भी ख़राब करेंगे। हमारे पास एक ही ऑप्शन है, हम अगर धरना प्रदर्शन विरोध करना, जो लोग सत्ता में उन्हीं को काम करना है। आज सत्ता में देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, देश में राज कर रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्हीं को काम करना है। और ये हमारा जो काम जो है उनका कर्तव्य है करना, तो लेकिन नहीं कर रहे हैं। देश में देश एक है, संविधान एक है, देश के प्रधानमंत्री एक है, तो बताइए बिहार का मल्ला या उत्तर प्रदेश का मल्ला या बंगाल के मल्ला अलग थोड़े है, एक ही है, एक ही खून है, एक ही रिलेशन है, ब्लड है। फिर वहाँ के निषाद को आरक्षण मिल रहा है बंगाल में, लेकिन बिहार में नहीं मिल रहा है। दिल्ली में आरक्षण मिल रहा है लेकिन उत्तर प्रदेश में नहीं मिल रहा है। तो ये जो टेक्निकल गलती है, जो किसी सरकार में या किसी कालखंड में गलती हो गया किसी से, तो ये तो भी इस सरकार का काम है कि हर किसी के साथ न्याय करना। माननीय प्रधानमंत्री जी का हमेशा बोल है कि सबका साथ, सबका विश्वास, विकास और सबके साथ विश्वास। तो ये जो नारा है वो हम लोग को भी फिट बैठता है ना। हमने अगर आपको साथ दिया है, 2014 में हमने आपको अच्छे दिन लाने के लिए मोदी जी को हमने मदद किया, 2015 में बिहार में हम आपको मदद किए हैं, 2017 में उत्तर प्रदेश जाके हमने आपको मदद किया। जब हम इतना अपने खर्चे से, अपने तन मन लगा कर आपको मेहनत करके आपको सत्ता तक नज़दीक ला दिए, उसके बावजूद भी आप आरक्षण हमारा नहीं कर रहे हैं। या आप बोल दीजिए, देश के प्रधानमंत्री है, आप रात को 8 बजे उठ जाइए और टीवी पे चले जाइए, जैसे हमेशा बोलते हैं वैसे बोल दीजिए कि निषाद का आरक्षण जायज़ नहीं है, नाजायज़ मांग है, हम कभी नहीं करेंगे, तो हम कल से बात करना छोड़ देंगे। या जायज़ है तो बोल दीजिए कि हम 6 महीने में, 1 साल में करेंगे। देश के सामने में बोल दीजिए। बंद कमरा में तो आप लोग तो बोलते आए हैं और हम सुनते आए हैं, और आप बोलते हैं और हम सुनते हैं, दुनिया को किसी को नहीं पता चलता है। तो अब 8 बजे आइए, देश को बोल दीजिए कि निषाद को आरक्षण करने के लिए जा रहे हैं, हम नहीं लड़ेंगे उत्तर प्रदेश में चुनाव, आपको मदद करेंगे और आपको जिताने का काम करेंगे। भाई हमको भी तो कुछ, हम सरकार को क्यों लाते हैं? सरकार को इसलिए, कोई सरकार गवर्नमेंट को लाते हैं कि हमारा इशू को सॉल्व करे, और वो गवर्नमेंट को लाने के बाद भी मेरी इशू अगर सॉल्व ना हो तो ऐसे गवर्नमेंट को तो बदल देना चाहिए। तो इसलिए जनता हमेशा बदलने का काम करता है। तो मैं पॉलिटिकल पार्टी में बना के मंत्री बनना, मैं ये करने के लिए नहीं आया था।
मैं यहाँ आंदोलन करने के लिए आया था, अपने समाज की लड़ाई लड़ने के लिए आया। ये एक परिस्थिति बना कि हमने एक पार्टी बनाना पड़ा, फिर हम लड़े तो हमारे पास ताकत आया तो आज हम मंत्री बने। तो मुझे मंत्री में रहने का शौक़ नहीं है, पावर में रहने का शौक़ नहीं है। हम अपनी ज़िंदगी बेहतर जी रहे थे, अपने समाज के हक अधिकार के लिए। वो जो आज गरीबी में जी रहा है, उनको जो परेशानी है, उसको सॉल्व करने के लिए हम आए हैं। आज देखिए, देश में बीजेपी की सरकार बना, सामान्य वर्ग को 72 घंटे में आरक्षण लागू हो गया। 8 लाख कमाने वाले लोगों को गरीब में गिनती में दे दिया। लेकिन जो निषाद 50,000 रुपये साल का कमाता है, उसको आप गरीब नज़र नहीं आ रहा है। भाई, जैसे उनको आप आरक्षण दिए, वैसे इनको भी दे दीजिए। जो कैटेगरी का आरक्षण उनको दिए, वही दे दीजिए हमें। जैसे सामान्य वर्ग को आरक्षण दिया 15-10% संख्या, उतना हमारा भी संख्या कौन कर लीजिए, और वही आरक्षण हमको दे दीजिए। तो 8 लाख कमाने वाले को दे दीजिए। मुकेश सहनी को आरक्षण नहीं चाहिए, जो लोग अमीर है उसको नहीं चाहिए, जो गरीब है उसी को आरक्षण दीजिए, लेकिन दीजिए। तो मेरी ये लड़ाई है, और जब तक ये लड़ाई को जीतेंगे नहीं, तब तक हम झुकेंगे नहीं और हम लड़ते रहेंगे। आज बीजेपी के नेता सबका कहना है, कुछ नेता, छुटपुटिया नेता सब, कि मुकेश सहनी को मिट्टी में मिला देंगे, बर्बाद कर देंगे, ये कर देंगे। अरे मैं कोई परवाह नहीं है भाई, यही समाज के दम पे मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, और इसके लिए लड़ते लड़ते मैं बर्बाद हो जाऊँ, मिट्टी में मिल जाऊँ, मुझे कोई परवाह नहीं है। मैं तो लड़ाई लड़ूंगा। अच्छा, निषाद समाज का वोट आपको क्यों मिले? वहाँ संजय निषाद हैं, बीजेपी से जुड़े हुए हैं, बड़े नेता हैं, उनको ना मिलके वोट आपको क्यों मिले? बीजेपी को क्यों मिले? जो आरक्षण ना करे। बीजेपी तो हमारे जात वाला भी नहीं है, उनको नहीं, क्यों मिले? संजय निषाद बोल रहे हैं ना कि आरक्षण हमें मिलेगा। अरे मिलेगा तो बोल देना। बोले, आपको तो आज बोल रहा है कि आरक्षण मिलेगा, आपको आज बोलते आ रहेगा कान में, हमको तो 2015 से कान में बोल रहा है। और देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने बोला है कि हम आपको आरक्षण करेंगे। यही बात जो हमको कान में बोले हैं, सार्वजनिक में बोल दीजिए, या डॉक्टर संजय साहब को ही अगर बोले होंगे कि हम आरक्षण करेंगे, तो सार्वजनिक मंच से बोल देना, तो हम समर्थन देने के लिए तैयार है। बंद कमरे में गुमराह करके बोलने में नहीं चलेगा ना। हम तो वही कह रहे हैं कि आप सार्वजनिक बोल दीजिए कि हम काम करेंगे, तो हम बैक हो जाते हैं। तो आप तो 2015 से करते आ रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। जब आपका सरकार दिल्ली में भी है, उत्तर प्रदेश में भी, बिहार में भी है, दिल्ली में है, जब आपने अभी नहीं कर रहे तो सरकार बदलने के बाद आप कीजिएगा, तब तो बाद में बोलिए कि राज्य सरकार का हमको नोटिफिकेशन ही नहीं भेज रहा है। तो ये सब समाज को गुमराह करने की बात है। हम तो कह रहे हैं कि भाई आरक्षण कर दीजिए, हम आपके साथ हैं, नहीं कीजिएगा तो हम लड़ेंगे। और ये निषाद का बेटा को सोचना है, हर एक निषाद को सोचना है कि वो अपने लिए जीता है कि दूसरे के लिए जीता है। और ये इसका सब आपको आ जाएगा 10 तारीख को, रिजल्ट आ जाएगा 10 मार्च को, कि कौन लोग किसके साथ है। तेजस्वी को आपने अपना छोटा भाई बताया और कहा कि विचारधारा अगर मिल जाती है तो आप उनके साथ हो लेंगे। तो विचारधारा मिलने में अड़चन कहाँ आ रही है? देखिए, पूरे बिहार में जो हमारे उम्र का सब हमारे भाई है, और जो हमसे बड़े हैं वो सब हमारे गार्जियन समान हैं, ठीक है। हमसे जो छोटे हैं वो छोटे भाई है। तो ये तो तेजस्वी जी भी है उसमें से। और हम तो लालू जी के विचार को जीने वाले लोग हैं। लालू जी का विचार है कि गरीब को खाना मिले, कपड़ा मिले, मकान मिले, हम भी वही चाहते। तो हम तो उनके विचार पे जीने वाले लोग हैं, और उनके सुपुत्र हैं, तो भाई उनके लड़का, तो हम तो उनको अंकल ही बोलेंगे लालू जी को। तो उनके लड़का तो हमारे भाई हुए, और हमसे छोटा है तो हमारे छोटे भाई, और हम लोग तो साथ में काम भी कर चुके हैं। तो कल भी मेरे छोटे भाई थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। विचार हमारा उनका एक ही नहीं मिल रहा, इसलिए कि वो चाहते कि हम अकेले मुख्यमंत्री बने, अकेले पूरे बिहार में राज करें। हम चाहते कि सब मिलकर सरकार बनाए और सब मिलकर राज करे, और सब जनता के 12 करोड़ लोगों के लिए काम करे। तो इतने में थोड़े इतनी ही दूरी है। हम वो अकेले चाहते, हम सब चाहते। जिस रोज वो सब चाहने लगेंगे, उस रोज हम फिर एक साथ हो सकते हैं। अच्छा, बीजेपी के नेता आपके इस बयान पे बोले कि जो अपमान जो किया, जिन्होंने उनका अपमान किया है मुकेश सहनी जी का, सीट नहीं दी, हमने सीट देने का काम किया, हमने सीट दिया है, मुकेश सहनी को सरकार में लाया है, एमएलसी बनाया है, लेकिन हमारे अगेंस्ट हो गया। तो इस पे कोई मेहरबानी नहीं की है। वो तेजस्वी जी हमसे गलत किए तो हमने उनके साथ नहीं रहा, और सत्ता से बाहर भी हैं। आपके इधर कोई अर्जी हमने नहीं दिया था, आपने हमसे रिक्वेस्ट करके हमने एनडीए में आपने लाया, और आपको पता था कि हम अगर लड़ जाएंगे तो बिहार में क्या हाल होगा, ठीक है। तो ये आपने हमें बुलाया, हम आपके पास अर्जी नहीं लगाए थे, ठीक है। तो ये आपको सोच के बोलना है कि, और हम अपने दम पे यहाँ पे आए हैं, हम किसी का अनुकंपा पे नहीं है। ये सरकार जो है ना, ये हमारी सरकार है, नीतीश कुमार जी की सरकार है, जीतन राम मांझी की सरकार है, और बीजेपी की सरकार है, ठीक है। ये नेता डिसाइड नहीं करेगा कि कौन क्या है। तो ये कुछ नेता जो है ना ज़रूरी से ज़्यादा बोल रहे हैं। तो मैं बीजेपी के टॉप लीडरशिप को कहूँगा कि ऐसे नेता को है ना डब्बा में बंद करके रखे,
जो अनुकंपा पे हैं और वो उलूल जुलूल बयान दे रहे हैं, और ऐसे बयान देते रहेंगे तो आने वाले समय में बहुत भारी गिर जाएगा, ठीक है। और ख़ास करके मुकेश सहनी और जीतन राम पे टच न करें, हम लोग सुनने वाले नहीं हैं। 2 मिनट में झोला उठाएंगे और निकल जाए देंगे। जो अपना प्रधानमंत्री बोले ना कि झोला उठाएंगे चले जाएंगे, शायद आपको करने का दम नहीं है, लेकिन हमको सब दम है। 2 मिनट में हम छोड़ देंगे, ठीक है। एमएलसी का टेन्योर आपका ख़त्म होने वाला है। अजय निषाद ने ऐसा बयान दिया है कि आप अगर बीजेपी से अलग होते हैं तो फिर आपको गठबंधन से बाहर कर दिया जाएगा। तो ये सब ऐसे कुछ लोगों का बयान पे हमसे जवाब नहीं लीजिए, हमारे भी प्रवक्ता उनसे ले लीजिए। और बीजेपी की टॉप लीडरशिप हो तो इसके बारे में हमसे पूछे तो बात कर लेंगे। यही बयान ले आइए जेपी नड्डा जी का या अमित शाह जी का या तारकिशोर जी का, बिहार के नेता हैं, तो इन लोगों का बयान ले आइए तो फिर हम 2 मिनट में निर्णय ले लेंगे। ऐसे जिनके खुद के अस्तित्व नहीं है वो बयान दे फिर तो हो गया। 2019 में अभी भी नित्यानंद राय जी हैं, उस समय प्रदेश अध्यक्ष थे, 2 लोकसभा लेके घूम रहे थे कि आ जाइए हमारे साथ गठबंधन कर लीजिए, हम लालू जी के साथ रहे। उस समय कर लेते ना तो पहला सीट मुजफ्फरपुर होता और आज मुजफ्फरपुर का सांसद होते। हम अपने समाज के हक अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए हमने उस समय गठबंधन नहीं किया। तो कुछ लोग अनुकंपा में, पहले उनसे ये पूछ लीजिए कि 24 में आपको सीट मिलेगा, और मिलेगा तो अभी सिंबल ला के दिखा देने के लिए, और बोलिए तो हम अभी 24 का सिंबल लिख के दे देते कि कौन वहाँ पे का सांसद होगा। अच्छा, शराबबंदी और सम्राट अशोक के मामले में पिछले कुछ दिनों में बीजेपी और जेडीयू में बहुत ही ज़्यादा तल्खी देखी जा रही है, तो इस पे आपका क्या कहना है? इस पे यही कहना है कि देखिए, एनडीए की सरकार है, चुनाव के समय में जनता को बोलते हैं हम डबल इंजन की सरकार है। सरकार बनने के बाद आपस में लड़ाई लड़ते हैं। अभी तो यहाँ पे जो हम लोगों ने वादा किया 19 लाख युवा को रोजगार का, तो वो पूरा करना चाहिए, ना है कि ये सब चीज़ पे घेरना चाहिए। शराबबंदी कानून अच्छा कानून है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने लाए हैं और सबके सहमति से लाए हैं। इसमें थोड़ा सा गलती हो सकता है, चूक होगा, वो भी हमारे बिहार के जनता ही गलती कर रहे हैं कि जो कानून को फॉलो नहीं कर रहे। तो इस पे हम लोग कार्रवाई कर सकते हैं, जितना अच्छा हो सकता है उतना लागू कर सकते हैं, लेकिन कानून तो चलते रहेगा और इस पे ज़्यादा डिबेट क्या करना है। और रहा कि किसी बड़े लीडर हो या बड़े कोई सम्मानित हो या हमारे महापुरुष हो, उसके बारे में कोई भी टिप्पणी करता तो ये तो किसी का अधिकार नहीं है हमारे महापुरुष के ऊपर टिप्पणी करने का। और ऐसे लोग टिप्पणी करता तो वो उसको सरकार और जनता को बताना चाहिए। और उसमें मुझे लगता है कि जो भी सम्राट अशोक जी पे टिप्पणी किया, जो जेडीयू वो बात रख रहे हैं वो अपनी जगह पे जायज़ है। और मुझे लगता है कि देश के माननीय प्रधानमंत्री जी को, राष्ट्रपति जी को ये बात को सुनना चाहिए और उनको जो सम्मान दिया वो वापस लेना चाहिए। आखिरी सवाल, अगर यूपी में आपकी पार्टी जीत हासिल करती है तो आपका सपोर्ट किसको रहेगा, किस पार्टी को रहेगा? पहले हमको जीतने दीजिए, अब फिर निर्णय लेंगे और आप लोगों को बुलाएंगे निर्णय लेने के समय में, ठीक है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए और इनसाइडर लाइव के साथ जुड़ने के लिए। इनसाइडर लाइव को आप सब्सक्राइब कर लें। ये वीडियो अगर आप फेसबुक पर देख रहे हो तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक फॉलो ज़रूर कर लें।